अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का 11वां आयोजन 21 जनवरी को जिला विकास मंच के तत्वाधान में बलौदाबाजार के गार्डन चौक में संपन्न हुआ। यह कवि सम्मेलन बलौदाबाजार जिला निर्माण की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। कवि सम्मेलन का यह आयोजन वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी भूपेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जिला विकास मंच के पदाधिकारियों के अथक प्रयासों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा एवं आमंत्रित अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। अतिथियों की ओर से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ पंडित अशोक नगर जी के द्वारा श्री गणेश वंदना व श्रीमती ऋतु चतुर्वेदी के द्वारा सरस्वती वंदना से किया गया। आयोजन मंडल की ओर से आमंत्रित सभी कवियों का शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जिला विकास मंच की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए अलग अलग विधा में पारंगत प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। आज का आयोजन बड़ा भव्य रहा। राष्ट्रीय कवि हमारे मंच पर उपस्थित थे। देर रात तक चला। सभी वर्ग के लोग, न्यायाधीश, बुद्धिजीवी और समाज सेवी तथा सब कृषक आदि सभी हाजिर थे और सभी का सहयोग रहा और देर रात तक चला। और हमारे समिति के सदस्य, हमारे सब सहयोगी तथा समिति के सदस्य सबने अपनी भूमिका और भागीदारी निभाई। उसके लिए हम सभी श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिला विकास मंच के तत्वाधान में जिला निर्माण के उपलक्ष्य में यह आयोजन हर वर्ष किया जाता है और इस आयोजन के पीछे एक उद्देश्य भी है कि जिला निर्माण में जिन लोगों का एक योगदान रहा है और जिले में जिन लोगों की एक प्रतिभा है, उन प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से सम्मान करते हैं ताकि ये अपना एक यादगार बना रहे। छत्तीसगढ़ के माटी की सुगंध भी रात के अंधेरे में श्रोताओं के हृदय को आलोकित करती रही, जिससे छत्तीसगढ़ के कवि मीर अली मीर को अपनेपन का भी एहसास यहाँ देखने को मिला। जिला विकास मंच निश्चित रूप से बलौदाबाजार और भाटापारा जिला जिस ढंग से 11वीं वर्षगांठ में एक साहित्यिक कार्यक्रम के माध्यम से एक समाज को संदेशपरक कविताओं को लेकर के जितने भी कवियों ने अपनी बात कही, ये चिरस्थायी रहेगी हमारे स्मरण में भी। हम कवि मंच में रहने के बाद भी पूरे तन मन से स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ सारी कविताओं का हमने आनंद लिया है। बड़े चुटकुले व्यंग भी हमने सुने, हास्य के ठहाके भी चले, वीर रस की बातें चली और छत्तीसगढ़ की प्रति भी लोगों का प्रेम देखने को मिला। ये विकास मंच ऐसी विकास करता रहे, यही शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। हास्य व्यंग कवियों के हंसगुल्लों का जमकर मजा लिया, तो वहीं वीर रस के कवियों ने श्रोताओं के दिलों में एक नई रोमांच पैदा करने का काम किया। यह गरिमामय कार्यक्रम देर रात तक चला। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ नहीं आती, कीमती मोबाइल में घंटियाँ नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, गर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियाँ नहीं आती। बना आही अकती तिहार, आही हरेली तिहार और चंचन ले चिला रोटियाँ माँ के अथान लीमो चटनी करौंदा नहीं न गावना के खनन खनन नदिया बैला दिया यौ चुकुलिया के खनन खनन नदिया बैला दिया यौ चुकुलिया के पोरा पट के फूफू दीदी खोखो मोखो डालिया और बैठे कराही भौजी खाबन मलिया मलिया ऐसा रोटी देह रौरी नहीं न दावना कावन नहीं न दावे। फिर कहाँ राग में ताल में कुछ करो तो यही गीत यूं गुनगुनाना पड़ा। हाँ तुम्हारे 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 लिए, हाँ तुम्हारे 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 लिए शब्द के
आवाज दी आपने प्यार से, एक आवाज दी आपने प्यार से, तो तुम्हारे शहर हमको आना पड़ा, एक आवाज दी आपने प्यार से, तो तुम्हारे शहर हमको आना पड़ा, एक आवाज दी आपने प्यार से। ऐसे होते हैं हमारे सैनिक, सीना ताने स्वाभिमान से, सीमाओं पर हम रहते हैं। सीना ताने स्वाभिमान से, सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी आपकी तालियां बहुत कमजोर है, मुझे नहीं पता क्यों कमजोर हैं, कुछ हाथ खामोश है, आप अपनी इस खामोशी को तोड़िएगा। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। हमारी पत्नी ने कहा जान कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा कि जो है छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रही हूँ। पत्नी ने कहा आप जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाता। हे नहीं थाली बजती है यहाँ। अब हम भी हाथ से के कभी जैसे आप कहा मानने वाले। हमने कहा रानी आज बहुत अच्छी लग रही है। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो, अच्छा लग रहा। हमने कहा हम भी जल्दी में है, नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाए। एक बार तालियां बजा दो। करारा जवाब देना कि माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे। माना 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 देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे। अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे। माना 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 देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे। अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे। और राजनीति के शकुनी और आगे से पीछे तक आपका समर्थन मांगता हूं कि माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे। अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे। और राजनीति के शकुनी भारत फिर तबाह कर डालेंगे। ऐसे मूर्ख कन्हैया से तो कंस के वंशज अच्छे थे। ऐसे मूर्ख, बहुत बढ़िया, ऐसे मूर्ख कन्हैया से तो कंस के वंशज अच्छे थे। माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे। अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे।